Who is Amba and who is Shikhandi? Are these both same? Let me tell you everything in a very quick story. महाभारत काल के समय की बात है। तब काशी नरेश हुआ करते थे जिनकी तीन पुत्रियां थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचा जहां पर उन्होंने हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य को इनविटेशन नहीं दिया था। तब भीष्म ने इस चीज को एज ए इंसल्ट लिया और वह स्वयंवर में पहुंचकर उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करके वह तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके अपने साथ हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अम्बा ने भीष्म को एक सीक्रेट बताया। दैट इज वो शाल्वा प्रदेश के महाराज शाल्वा से प्रेम करती थी और स्वयंवर में उन्हें ही अपना वर चुनने वाली थी। तब भीष्म को ज्ञात हुआ यह तो धर्म के विरुद्ध है और उसने सम्मान पूर्वक अम्बा को शाल्व प्रदेश महाराज शाल्वा के पास भेज दिया। तब उन्होंने भी अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें भीष्म जीत कर लेके गए थे, मुझ मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं बनता। तब अम्बा लौटकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भी महाराज विचित्रवीर्य ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। तब उसने भीष्म से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब भीष्म ने कहा कि भीष्म प्रतिज्ञा के चलते मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तब अम्बा वहां से दुखी होकर चली गई और उसने कई प्रदेश के महाराज और राजाओं से ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे लिए आप भीष्म के अगेंस्ट फाइट करो। तब कोई भी हस्तिनापुर के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहता था और सभी ने मना कर दिया। तब अम्बा ने दुखी होकर भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे वर मांगा कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं ही बनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने उसे वर दे भी दिया, किंतु उन्होंने कहा कि इस जन्म में यह तो असंभव है। तब अम्बा को ज्ञात हो चुका था कि इस जन्म का उद्देश्य उसका पूरा हो चुका है, उसे भीष्म की मृत्यु के लिए अगला जन्म लेना ही होगा। तब उसने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तब उसने रीबर्थ लिया पांचाल नरेश महाराज द्रुपद के घर श्रीखंडिनी के तौर पर, जो कि बाद में श्रीखंडी कहलाई। और उसने पांडवों का साथ दिया महाभारत के युद्ध में कौरवों के अगेंस्ट। तब अर्जुन, पांडव एवं भीष्म भी जानते थे कि उनकी मृत्यु का कारण श्रीखंडिनी ही बनने वाली है। अर्जुन जानते थे कि भीष्म को युद्ध में हरा पाना असंभव है। तब उन्होंने महाभारत के 10वें दिन शिखंडिनी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया और भीष्म जानते थे कि शिखंडिनी ही उनकी मृत्यु का कारण है तथा वह एक स्त्री है। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वह एक स्त्री पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे, तब वह निहत्थे हो गए। और इसी चीज का फायदा उठाकर अर्जुन शिखंडिनी के पीछे खड़े होकर उन्होंने भीष्म पर कई तीर से वार किया और कई तीरों से वार करने के कारण भीष्म का सीना छलनी हो गया, जिस प्रकार भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए और इसी प्रकार शिखंडिनी भीष्म की मृत्यु का कारण बनी।